हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज A equal to ONGC, B Bhel, ONGC Bhel, Cell, Gel, IOCL, and R is a relation defined on two elements of A are related if they share exactly one common letter. For instance, Bhel and Cell are related; they have common related letter L. The relation R is option हमारे पास anti-symmetric, only transitive, ओनली सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इज reflexive if A related to A for all A belongs to यहाँ पर सेट A. रिफ्लेक्सिव की बात इस तरह से होती है. रिफ्लेक्सिव के बाद हम बात करें सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इफ A रिलेटेड टू B implies that B related to A for all A comma B belongs to set A. एंड ट्रांसिटिव की बात करें यहाँ पर तो रिलेशन ट्रांसिटिव कब होता है, इफ A related to B comma B related to C then implies that A related to C for all A comma B comma C belongs to set A. ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव डिफाइन होते हैं. अब फर्दर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे. एक और वर्ड इसमें यूज हो रहा है एंटी सिमेट्रिक. तो एंटी सिमेट्रिक में देखो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में होता है बच्चों, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए देन इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, इस तरह से आता है हमारे पास यहाँ पर, है ना. क्लियर है, तो ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है कुछ इस तरह से ONGC, Bhel, Cell, Gel एंड IOCL. ठीक है, इस तरह से ये एलिमेंट है. अब इनमें जो रिलेशन आर डिफाइन हो रहा है वो किस तरह से डिफाइन हो रहा है यहाँ पर कि जो जो हम लेटर लेंगे यहाँ से वो उनमें एक कम से कम एक दो वर्ड जो हम लेंगे उनमें कोई एक लेटर क्या होना चाहिए, कॉमन, है ना. तो यहाँ पर देखो ONGC की बात करें तो इसका ONGC ये तो रिलेशन बनेगा ही बनेगा. ठीक है ना, सेम का सेम से तो ठीक है. फिर इसके अलावा ONGC ये रिलेट हो जाएगा क्योंकि इसमें जी आ रहा है और गेल में भी जी आ रहा है ना. तो यहाँ से आ जाएगा कॉमा गेल, ये आ जाएगा. फिर हम यहाँ से लें तो ONGC, है ना. में देखो सी आ रहा है और यहाँ पे भी सी आ रहा है, ओ भी कॉमन आ रहा है. तो यहाँ पे ONGC ये जो है किससे रिलेट करेगा, IOCL से. तो एक हम रिलेशन हमारा ये बनेगा ONG से. बाकी भेल और सेल में कोई कॉमन नहीं है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे भेल को लेते हैं. तो भेल में देखो यहाँ पे ये सेल से रिलेट करेगा, गेल से रिलेट करेगा और IOCL से, क्योंकि इन तीनों में एल आ रहा है ना. और भेल का भेल से तो होगा ही सही. तो यहाँ से आ जाएगा BHEL भेल और BHEL, ये वाला रिलेशन बनेगा. फिर आ जाएगा हमारे पास भेल का किसके साथ जाएगा, यहाँ पे सेल के साथ. फिर आएगा भेल का किसके साथ, गेल के साथ. और फिर आएगा भेल का यहाँ पे
भेल का आ जाएगा किसके साथ, IOCl के साथ, IOCl के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम आते हैं थर्ड एलिमेंट, हम क्या लेते हैं, सेल। सेल का देखो भेल से होगा, गेल से होगा और ICl से होगा, बाकी सेल और ONGC में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास जो सेल है इसके साथ आ जाएगा एक तो भेल, फिर आ जाएगा यहाँ पे सेल के साथ गेल, गेल, है ना। और सेल का सेल के साथ तो होगा ही, है ना, वो भी आ जाएगा। तो सेल का एक आ जाएगा IOCl के साथ, और एक आ जाएगा हमारे पास सेल का सेल के साथ। एक हमें यहाँ पे मिस कर दिया, वो भेल का भेल के साथ भी आएगा, है ना, भेल का भेल के साथ भी आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा इसका पार्ट बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पर लेते हैं क्या, गैल। तो गैल में देखो यहाँ पे ये ONG से भी से कर रहा है, BL से भी, सेल से भी, और सेम स्वयं से तो होगा ही सही। तो यहाँ से आ जाएगा घेल का घेल के साथ, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास घेल का किसके साथ, घेल का ONGC के साथ, फिर यहाँ पे आएगा घेल का भेल के साथ, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, घेल का जी, घेल का किसके साथ, ये सेल के साथ, ठीक है, ये बनेगा। और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास देखो घेल का IOCl के साथ, IOCl के साथ, ठीक है। तो ये हमने घेल ले लिया। अब IOCl को लेते हैं, तो IOCl ये रिलेट करेगा, एक तो खुद से तो करेगा ही, IOCl से साथ, फिर आएगा IOCl का किसके साथ, ONGC के साथ, है ना, ONGC के साथ, इससे क्योंकि C कॉमन आ रहा है। फिर हम ले लेंगे यहाँ पे ये IOCl का L के साथ, फिर हम ले लेंगे यहाँ पे क्या, IOCl का भेल के साथ, फिर हम ले लेंगे यहाँ पे क्या, IOCl का भेल के साथ हो गया, IOCl का सेल के साथ, ठीक है। और फिर हम ले लेंगे यहाँ पे क्या, ये हमने ले लिया IOCl का सेल के साथ, और फिर IOCl का गेल के साथ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बनेंगे, क्लियर है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम इसमें जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस हम किसको बोलते हैं, वो रिलेशन जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव को ले देखें, तो यहाँ पर ONGC का ONGC के साथ, बेल का बेल के साथ, सेल का सेल के साथ, गेल का गेल के साथ, और IOCl का IOCl के साथ है, क्योंकि स्वयं जब हम खुद को खुद से रिलेट करेंगे तो उनमें जो लेटर है वो तो सारे कॉमन होंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं, फ्रॉम फ्रॉम रिलेशन रिलेशन आर ए, क्या हो रहा है यहाँ पे, A रिलेटेड टू A डिफाइन फॉर define for all define for all set A, है ना, A belongs to set A, ठीक है। ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हर लेटर का, हर वर्ड का उससे रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिमेट्रिक की,
तो सिमेट्रिक में देखो यहाँ पर ONGC का गेल से है तो गेल का ONGC से भी होगा, ONGC का IOCL से तो IOCL का ONGC भी से होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, A का रिलेशन B से है तो B रिलेटेड टू A, ये भी क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है क्या, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट है ना। तो ये रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। अब ट्रांजिटिव में अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव में देखो क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से लेके ONGC का किससे है, गेल से, है ना, और गेल का किससे है, सेल से, लेकिन ONGC और सेल में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देखो यहाँ पे ONGC है ना, ये बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। ONGC कॉमा, हम ये ले लेते हैं ONGC कॉमा गेल, सॉरी ONGC कॉमा गेल, हाँ ONGC कॉमा गेल, ये बिलोंग कर रहा है सेट आर को, ठीक है। और यहाँ पे गेल कॉमा एक ये रिलेट हो रहा है बिहेल, ये आ रहा है हमारे पास, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, है ना। बट यहाँ पे ONGC नॉट रिलेटेड टू भेल, क्योंकि ONGC और भेल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब आर ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं बनेगा, ठीक है। सिमेट्रिक है हमारे पास, है ना, तो ये आ जाएगा। अब एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ना, हम ऐसे देख सकते हैं कि ONGC गेल से रिलेट कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे ONGC रिलेट कर रहा है किससे, गेल से, है ना, क्योंकि जी कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो गेल है वो रिलेट कर रहा है किससे, ONGC से, ONGC से, है ना, ठीक है। बट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ONGC है विल बी नॉट इक्वल टू गेल, वो गेल के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है हमारा, है ना, ठीक है, ये जो रिलेशन हैंस, हम ये बोल सकते हैं हैंस रिलेशन आर नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा क्या है, केवल और केवल सिमेट्रिक, यहाँ से ऑप्शन जो है हमारा ओनली सिमेट्रिक वाला करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।